हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से जो सरकारी कर्मचारी थे एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी मुहिम चला रहे थे, जो कि उनकी पेंशन को लेकर के योजना थी। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को पिछली सरकारों के द्वारा 2004 के बाद से समाप्त कर दिया था। तब से लेकर आज तक बहुत बड़े बड़े धरना प्रदर्शन हुए, बहुत बार समूहों में जाकर के अपनी बात रखी गई, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया था। और ओपीएस के बाद शुरू की गई थी न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, जिसके अंतर्गत कुछ कह सकते हैं हम लोग जो अंशदान किया गया था सरकार के द्वारा और कुछ कर्मचारी के द्वारा, जो कि कर्मचारियों को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि एनपीएस के अंतर्गत पूर्णतः शेयर मार्केट पर डिपेंडेंसी थी और साथ ही साथ कोई इसका क्लियर पॉइंट नहीं मिल रहा था, जिसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है और ओपीएस एनपीएस के बाद अब आ चुकी है यूपीएस। जी हाँ दोस्तों, इसमें कई बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है, जो कि आपके ओपीएस एनपीएस के बाद यूपीएस के रूप में जानी जाएगी। इसका नाम रखा गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कैबिनेट ने यूपीएस को लेकर मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के अंतर्गत ये आपका यूपीएस जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू कर दिया गया है और इसके अंतर्गत देख सकते हैं आप लोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में एक ऑप्शन चुनने का विकल्प दिया गया है। उनसे कहा गया या तो आप एनपीएस चुन सकते हैं या आप यूपीएस चुन सकते हैं और इस योजना को अगले साल 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, आपकी जो नया आपका कह सकते हैं हम लोग वित्तीय वर्ष आएगा, 1 अप्रैल से शुरू होगा, तब से आपकी ये यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम स्टार्ट कर दी जाएगी। अब बात करें इसके अंतर्गत क्या क्या बदलाव किए गए, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत मुख्य बदलाव जो कि आपको एनपीएस में देखने को नहीं मिल रहा था, वो इसमें आ जाता है कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के जो अंतिम 12 माह यानी कि लास्ट ईयर जो होगा, उसमें जो आपका औसत वेतन होगा, यानी कि पूरे साल के औसत वेतन का मिनिमम 50% पेंशन के रूप में दे दिया जाएगा यूपीएस स्कीम के अंतर्गत, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत जो आपका मुख्य बात आती है एनपीएस में जो नहीं थी, वो यदि पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? 60% दे दिया जाएगा उसके परिवार वालों को, जो भी पेंशन भोगी की उस समय इनकम होगी, जो पेंशन दी जाएगी। अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देते हैं तो 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। ये इसके अंतर्गत नियम रखा गया है। 25 साल के लिए अलग नियम है और 10 साल के लिए इसमें अलग नियम रखा गया है। इस प्रकार से इसमें मेन बात जो रखी गई वो आपके अंशदान नहीं करना है। एनपीएस के अंतर्गत अंशदान करना था और यूपीएस में अंशदान जो आपका लगभग कह सकते हैं 10% करता था, वो आपका इसमें नहीं है। और केंद्र सरकार 18% अंशदान इसके अंतर्गत करेगी। कर्मचारियों का अंशदान एनपीएस की तरह 10% कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि ये स्कीम किस प्रकार से कर्मचारियों को पसंद आती है। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बता दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।